पूर्णांक अगर पॉजिटिव हो, जैसे एग्जाम्पल जैसे 3 + 8, दोनों पूर्णांक क्या है, पॉजिटिव है। तो इस केस में जो हम लोग होल नंबर्स को जोड़ते हैं, वैसे ही इस केस में हम लोग पॉजिटिव पूर्णांक वाले को जोड़ेंगे, यानी कि हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा ये 11 आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, अगर हम दूसरे रूल को अगर फॉलो करें तो हमारा रूल होता है कि पहले वाले इंटीजर का निरपेक्ष मान और दूसरे वाले इंटीजर का निरपेक्ष मान लेकर हम लोग क्या करते हैं, प्लस साइन लगा देते हैं, यानी कि हमारा वैल्यू हो गया 11 हो गया। यानी कि जब दो इंटीजरों का अगर एडिशन करते हैं सेम साइन वाले, तो पहले वाले इंटीजर का निरपेक्ष मान और दूसरे वाले इंटीजर का निरपेक्ष मान लेकर हम लोग समान चिन्ह लगा देते हैं। तो इस तरह से दो समान साइन वाले यानी कि समान चिन्ह वाले इंटीजरों को जोड़ते हैं। अब देखते हैं दो समान नेगेटिव इंटीजर को कैसे जोड़ते हैं। जैसे -7 + -5, तो इस तरह के इंटीजर को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाले इंटीजर का निरपेक्ष मान ले लेते हैं। तो पहले वाले इंटीजर का निरपेक्ष मान और दूसरे वाले इंटीजर का निरपेक्ष मान -5, इसका निरपेक्ष मान ले लेते हैं, यानी कि हमारा हो जाएगा। और समान चिन्ह को पुटअप कर देते हैं। समान चिन्ह क्या है, दोनों में समान चिन्ह माइनस है, तो माइनस पहले आगे लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा 7 + 5 को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा हो गया रिजल्टेंट 12। तो इस तरह से समान चिन्ह वाले दो इंटीजरों को जोड़ते हैं। जैसे अगर दोनों इंटीजर पॉजिटिव है तो दोनों का निरपेक्ष मान ले लेकर और समान चिन्ह कहने का मतलब दोनों इंटीजर का चिन्ह क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन लगा देते हैं, तो हमारा रिजल्टेंट ये मिलता है। अगर मान लीजिए दोनों इंटीजर निगेटिव है तो इस केस में पहले वाले इंटीजर का निरपेक्ष मान ले लेते हैं और दूसरे वाले इंटीजर का निरपेक्ष मान लेकर समान चिन्ह लगा देते हैं। कहने का मतलब इसके समान चिन्ह क्या माइनस है, इसका भी माइनस है, दोनों का समान चिन्ह माइनस आगे लगा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल देखें, -8 + -5, तो इसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम -8 का निरपेक्ष मान ले लेंगे। तो -8 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 8 होगा, और -5 का निरपेक्ष मान क्या होगा, 5 होगा। और दोनों के चिन्ह यानी कि साइन, दोनों के साइन क्या है, माइनस है, माइनस साइन है, तो दोनों के साइन को हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसका 8 का निरपेक्ष मान -8 का निरपेक्ष मान एंड +-5 का निरपेक्ष मान 5 हो गया, और यहाँ पे समान चिन्ह माइनस लगा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों को जोड़ते हैं। -3 + 8, तो इस तरह के इंटीजर, यानी कहने का मतलब दोनों के चिन्ह क्या है, असमान है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो इस तरह से इंटीजरों को, इस तरह के इंटीजरों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि बड़े वाले इंटीजर में से छोटे वाले इंटीजर को घटा देते हैं। यानी कि बड़ा इंटीजर मेरा 8 है और छोटा इंटीजर 3 है, तो 3 को घटा देते हैं, और घटाने पे जो हमारा परिणाम प्राप्त होता है उसमें बड़े वाले इंटीजर का साइन को हम लोग पुटअप कर देते हैं। तो इस तरह से दो असमान साइन वाले इंटीजरों को जोड़ते हैं। जैसे हमारा क्या है, -3 है, ये छोटा इंटीजर है और बड़ा इंटीजर 8 है, तो बड़े में से हम छोटे वाले को घटा देते हैं और बड़े वाले का साइन हम लोग पुटअप कर देते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं, -12 + 3।
अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले इंटीजर में से छोटे वाले इंटीजर को घटाते हैं, तो साइन छोड़कर, तो बड़े वाले इंटीजर यानी कि 12, 3 घटाने के बाद से हमारा रिजल्टेंट प्राप्त होता है 9। अब 9 प्राप्त होगा, इसमें हम बड़े वाले इंटीजर के साइन को हम लोग पुटअप कर देते हैं, तो हमारा साइन हो गया -9 हो गया। तो इस तरह से दो इंटीजर को यानी कि दो असमान साइन वाले इंटीजरों को जोड़ते हैं या घटाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे -5 एंड +30, इसको ऐड करना है क्योंकि दोनों के साइन क्या है, असमान है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े वाले इंटीजर यानी कि बड़ा वाला इंटीजर 13 हो गया, 13 में से हम लोग 5 को घटा देते हैं। घटाने के बाद से जो परिणाम प्राप्त होता है उसमें बड़े वाले इंटीजर का साइन को हम लोग रख देते हैं। जैसे 13 में से अगर -5 को घटाते हैं तो 8 आता है, तो 8 जो परिणाम प्राप्त होता है उसमें बड़े वाले इंटीजर के साइन को लगाया था, तो बड़ा वाला इंटीजर 13 हो गया। तो ये हमारा रिजल्ट है इस तरह से। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे -8 +3, इसको जोड़ना है क्योंकि इसमें -8 नेगेटिव इंटीजर है और 3 पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाला इंटीजर यानी कि साइन छोड़कर हम लोग देखते हैं। जैसे साइन छोड़कर 8 क्या है, बड़ा इंटीजर है, और 3 क्या है, छोटा इंटीजर है। तो बड़े से हम लोग छोटे को घटा देते हैं। घटाने के बाद से क्या आया, रिजल्टेंट 5 आया, और 5 जो परिणाम प्राप्त हुआ उसमें बड़े वाले इंटीजर के साइन को हम लोग पुटअप कर देते हैं। यानी बड़े वाले साइन के इंटीजर क्या है, साइन की माइनस है। तो इस तरह से रिजल्टेंट प्राप्त होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे -15 -30। तो इस तरह के इंटीजर को जोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों का साइन क्या है, समान है, तो इस तरह के इंटीजर को जोड़ने के लिए दोनों के हम निरपेक्ष मान को लेंगे। तो निरपेक्ष मान लेंगे यानी कि -15 का निरपेक्ष मान और -30 का निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान हो जाएगा 15 +30, इसको ऐड कर देते हैं यानी कि हो जाएगा 45, और ऐड करने के बाद से जो रिजल्टेंट प्राप्त होता है उसमें समान चिन्ह वाले यानी कि पूर्णांकों के समान चिन्ह को हम लोग रख देते हैं। तो पूर्णांकों के समान चिन्ह क्या है, माइनस है दोनों का, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं। तो इस तरह से दो असमान पूर्णांक या समान साइन वाले पूर्णांकों को जोड़ते हैं।